सो इनकम मेथड में द वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं लिए जाते, इंक्लूड नहीं किए जाते। ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या हैं देखिए। सपोज़ मिस्टर ए है जो एक स्कूल में टीचर है, ओके, और उसको सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये पर मंथ। दूसरा आदमी है मिस्टर बी जो एक रिटायर्ड पर्सन है और उसको पेंशन मिल रही है 15,000 रुपये पर मंथ। अगर हम इन दोनों में देखें तो मिस्टर ए ने सर्विसेज दी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने उसके बदले सैलरी दी मिस्टर ए को। जो 30,000 रुपये मिस्टर ए को मिल रहे हैं ये उसके सर्विसेज देने की वजह से मिल रहे हैं। तो ये एक 2 साइडेड फ्लो है, ओके। मिस्टर बी ने कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट को इस समय, जिसके लिए वो पेंशन पा रहा है, उस पेंशन के लिए उसको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, पेंशन दे रही है, ओके। तो ये जो वन साइडेड फ्लो हैं जिसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है या आपको कुछ मिल रहा है उसके बदले आप कुछ नहीं दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ये वन साइडेड फ्लोज ट्रांसफ़र पेमेंट्स हम नहीं लेते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम काउंट पर। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को नहीं लेना है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं, जैसे गिफ्ट्स, आपने किसी को गिफ्ट दिया तो रिटर्न कुछ नहीं है। ग्रांट्स मतलब किस तरह के दान, डोनेशन भी दान है, या चैरिटी में आप कहीं दान दे देते हैं, तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, ओके। सेकंड है अगेन सेकंड हैंड गुड्स की इनकम को हम नहीं उसको लेंगे, सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी इनकम ऑलरेडी पहले जब वो बने थे तब जुड़ चुके थे। जब वो बिके थे, पहली बार बन के जब बिके थे तब इसकी इनकम जुड़ चुकी थी, तो दोबारा इसको नहीं लेंगे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने की है, अगर कमीशन और ब्रोकरेज है तो इसकी कमीशन और ब्रोकरेज को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे माना मिस्टर ए एक कमीशन एजेंट है और उसने एक कार बिकवाई जो सेकेंड हैंड थी, तो मिस्टर ए को इस कार बिकवाने पे 5,000 रुपये का कमीशन मिला, तो मिस्टर ए के लिए ये इसी साल की इनकम है। मिस्टर ए जो कि कमीशन एजेंट है उसने ये पहले नहीं करा, हालांकि जो सेलर है उसको इसका पैसा मिला, ये नहीं जुड़ेगा, और जो मिस्टर बी है जो परचेज़र है उसने जो दिया वो भी उसको नहीं जोड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर में, और मिस्टर ए जिसने वो बेचा है वो उसको अपनी इनकम में नहीं जोड़ेगा, लेकिन जो कमीशन एजेंट है वो इसको जोड़ता है, ओके। तीसरा, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी आप करते हैं, थेफ्ट, स्मगलिंग, इससे जो इनकम आपको मिलती है इसको भी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये ब्लैक मनी में आता है, इसका अकाउंट आप नहीं दे सकते। तीसरी बात, अगर आप कोई अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद का बनाया हुआ मकान या कोई सर्विसेज खुद से यूज़ करते हैं तो उसका रेंट या उसका पेमेंट भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे अगर आपकी दुकान है और आप दुकान में खुद काम करते हैं तो आपको अपना जो रिम्यूनरेशन है, अपनी जो वेजेस एंड सैलरी है जो आप कहीं और कमा के पाते हैं उसको भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी दुकान में काम नहीं कर रहे होते और कहीं और काम कर रहे होते तो आपको वो पैसा मिलता। इसलिए सेल्फ जो सर्विसेज आप अपने बिजनेस में दे रहे हैं या अपने खुद के जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उनका रेंट या उनका इनकम आपको जोड़ना चाहिए। द सेम थिंग इज इनकम फ्रॉम सेल्फ कंजप्शन आउटपुट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, ओके। तो ये इनकम मेथड के कुछ प्रिकॉशंस हैं। लास्ट में आता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें पहला है कि केवल फाइनल एक्सपेंडिचर जुड़ेगा, इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर नहीं जुड़ेगा, सेकेंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर नहीं जुड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स नहीं जुड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन देखिए शेयर्स और जो बॉन्ड्स होते हैं ये सेकेंड हैंड ही होते हैं हमेशा, इसलिए इनके बेचने पे जो खर्चा किया गया या इनके बेचने पे जो इनकम मिली उसको हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये पहली बार जब हुए थे वो तभी आ चुके हैं। सेकेंड हैंड गुड्स और शेयर एंड बॉन्ड एक जैसे चलते हैं, क्योंकि ये गुड्स हैं और ये सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन ये दोनों ही सेकेंड हैंड, ओके। ट्रांसफ़र पेमेंट, देखिए इनकम मेथड में हमने कहा कि ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं लेंगे, तो जो जिसको मिल रहा है उसका वो इनकम है वो नहीं लेंगे, और जो दे रहा है उसका वो एक्सपेंडिचर है वो भी उसको नहीं लिखेगा। सेम वे अगर हम खुद के जो फैक्टर सर्विसेज हैं
उस पर कोई खर्चा करते हैं तो वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे आपकी दुकान है, दुकान में आपको एसी चाहिए था, आप घर से एसी उठा के ले गए, तो उस एसी का खर्चा आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर से नहीं ले जाते तो आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ता, तो वो जुड़ेगा। तो सेल्फ ओन्ड सर्विसेज को या सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज को अगर आपने कोई खर्चा किया उन पर, तो उसको जोड़ना चाहिए। तो ये कुछ आपका प्रिकॉशंस हैं जो एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड मेथड में हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप तीनों को मिलाएं, तीनों मेथड्स को देखें, तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जैसे डबल काउंटिंग आपने अगर याद कर लिया तो इसी से जुड़ा हुआ है ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सब जगह है, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हाउसवाइफ सब जगह है। तो ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं जो घूम फिर के आ रही हैं, आप उनके एस्पेक्ट चेंज कर रहे हैं। यानी जैसे एक आदमी को इनकम मिली, तो एक आदमी की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर है, तो जो हम इनकम में नहीं लिख रहे हैं वही दूसरा आदमी अपने एक्सपेंडिचर में भी नहीं लिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। इसलिए जैसे फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन है, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे। इसी को हमने वैल्यू एडेड में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड में लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये एक पॉइंट है जो समझ में नहीं आया अगर आपको, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और हम क्लियर कर देते हैं। सपोज जो कमीशन ब्रोकरेज वाला है, सपोज मिस्टर ए सेल्स हिज ओल्ड कार टू मिस्टर बी फॉर रुपीज़ 50,000, ओके, थ्रू मिस्टर सी। मिस्टर सी कौन है? मिस्टर सी है ब्रोकरेज एजेंट, ओके। मिस्टर सी gets rupees 5,000 as commission, ओके। तो मिस्टर ए की सेल फॉर मिस्टर ए विल नॉट बी शोन। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स की सेल है, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल है। सेम वे परचेज फॉर मिस्टर बी विल नॉट बी शोन, ये भी नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि सेम सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज है। लेकिन कमीशन फॉर मिस्टर सी ये शो होगा, क्योंकि ये न्यू है। मिस्टर सी ने इसी कार को दोबारा पहले नहीं बेचा था, ये इसको, ये वाला जो ये काम कर रहा है ब्रोकरेज का या ब्रोकिंग का या एजेंट का, ये वाली सेल इसके लिए न्यू है। तो इसकी जो इनकम है ये न्यू इनकम है, और इनकम फॉर करंट ईयर है, करंट ईयर, इसलिए ये जुड़ेगा। ये नहीं जुड़ेगा, नो, ये भी नहीं जुड़ेगा। परचेज का मतलब है एक्सपेंडिचर, तो ये जो मिस्टर बी है ये इसको अपने एक्सपेंडिचर में दिखा सकता था, लेकिन ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर जो है वो सेकेंड हैंड गुड्स पे, और ये गुड्स पहले ही एक बार बन चुकी हैं, पिछले साल या उससे पहले साल जब ये बनी थी उस समय ये जुड़ चुकी थी। इस तरह से सेल मिस्टर ए नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स है। लेकिन कमीशन या ब्रोकरेज ये दिखाई जाएंगे। तो सेकेंड हैंड गुड्स पे या सेकेंड हैंड जो शेयर एंड डिवेंचर होते हैं, शेयर एंड डिवेंचर को सेकेंड हैंड नहीं बोलते, क्योंकि वो बाय नेचर क्या होते हैं, अंडरस्टूड है कि वो सेकेंड हैंड होते हैं। तो शेयर एंड डिवेंचर पे जो कमीशन मिलेगा उनकी सेल पे, या किसी गुड्स को या कोई प्रॉपर्टी बिकवाने पे जो कमीशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन उसकी सेल और उस पर ख़रीदारी का जो खर्चा हुआ वो भी खरीदार नहीं दिखाएगा, ना ही बेचने वाला दिखाएगा। सो दिस इज़ द कमीशन केस, ओके। Thank you very much. Go for this presentation. Watch it
एंड आस्क इफ़ यू डोंट गेट इट। ये इम्पोर्टेंट है